सारा टॉम को अपने फैमिली के पास लेकर आए। सब लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। उन दोनों के सामने तो उन्होंने प्रिटेंड किया कि सब कुछ ठीक है, पर किसी को भी शादी अच्छी नहीं लगी थी। या उनके घर पर सारा का एक्स बॉयफ्रेंड पीटर भी था। सारा के फादर उससे कहते हैं कि तुमने अपना चांस मिस कर दिया। आजकल सारा के फादर और पीटर ये दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे थे। इसी वजह से फादर चाहते थे कि पीटर के साथ ही सारा की शादी हो जाए। पीटर को भी इस न्यूज से बुरा लगा था। रात में सारा को समझाने के लिए उसकी मदर उसके पास आई। वो उसे कहते कि शादी के लिए सिर्फ प्यार होना इनफ नहीं होता। शादी करने के लिए तुम्हारी एज जरा ज्यादा होनी चाहिए, फिर तुम समझ सकते हो कि तुम किस तरीके के पर्सन हो, तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए। सारा अपनी मदर को समझाती है कि एक पार्टनर में मुझे जो भी चाहिए ये सब कुछ टॉम में है, उसके साथ बहुत खुश रहेगी। रात में पीटर और सारा अलग अलग सोए थे, तो पीटर मौके का फायदा उठाकर सारा के पास आ जाता है और सारा के रूम पर नॉक आई। उसके फादर उसे मिलने के लिए आए हुए थे। पीटर रूम में ही छुप जाता है। फादर सारा से कहते हैं कि मैरिज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, तो इसे बिजनेस की तरह कैलकुलेट कर कर ही तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए। सारा कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वही चीज मैटर करती है, बाकी उसे कोई भी लेना देना नहीं है। फादर ने रूम में पीटर को देख लिया और उसे हाय कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली टॉम और सारा की मैरिज देखते हैं। काइल ने उसे कहा कि तुम अब किसी भी लड़की को डेट नहीं कर पाओगे, क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को तुम जाने दे सकते हो। टॉम कहता है कि अब मेरी शादी हो रही है। सारा को छोड़कर वो किसी और को अब नहीं चाहता। टॉम नीचे देखता है तो सारा का एक्स बॉयफ्रेंड पीटर भी वेडिंग के लिए आया हुआ था। काइल ने टॉम से पूछा कि क्या सारा और पीटर के बीच में कुछ हुआ था। टॉम ने एक बार इसके बारे में सारा से पूछने की कोशिश की थी, पर बिजली कड़क गई और इसी वजह से बात उनकी खत्म नहीं हो पाई थी। सारा की सिस्टर उसे कहती है कि पीटर के साथ अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहिए था। सारा कहती कि एक बार जब हम ट्रिप के लिए गए थे तो एक रात साथ बिताई थी, पर उनमें कोई भी केमिस्ट्री नहीं थी। पीटर और सारा दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत श्योर थे और इसके बाद वो शादी कर लेते हैं। वो दोनों आज शादी की वजह से बहुत ही थक गए थे, तो सारा कहती है कि आज रात हमें इंटीमेट नहीं होना चाहिए। टॉम भी इस बात से एग्री करता है और सारा को इससे बुरा लगने लग गया। वो कहती है कि ये हमारी शादी की पहली रात है, पर फिर भी हम एक दूसरे के साथ आज नहीं सोने वाले। क्या हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएंगे। टॉम उसे समझाता है कि हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, हमें कोई भी हरी नहीं है। सारा को टॉम की बात बहुत ही अच्छी लगी और इसके बाद वो इंटीमेट होने लग गए। इस रूम में लाते लाते टॉम ने सारा को जरा इंजोर कर दिया था, इसी वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो उसका ख्याल रखता है और दोनों वैसे ही सो गए। अगली सुबह दोनों बहुत ही लेट हुए और हनीमून के लिए उनकी फ्लाइट थी। जल्दी जल्दी में एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टॉम की भी नाक बहने लग गई। हनीमून की शुरुआत में उनके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। वो डिसाइड करते हैं कि जैसे ही वो होटल में पहुंचेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। सारा कहती है कि तब तक हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बाथरूम में जाकर हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। उन्होंने बाथरूम चेक किया तो वहाँ पर एक लड़का बैठा था। दूसरा बाथरूम चेक किया तो वहाँ पर बहुत स्मेल आ रही थी, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटने वाले थे। वो अंदर चले गए पर उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाते। एयर होस्टेस ने उन्हें देख लिया और बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, पर ये अंदर ही फंस जाते हैं। जैसे ही बाहर निकले तो एयर होस्टेस भी इंजोर हो गए। फाइनली वो फ्रांस में पहुंच गए। टॉम ने एक बड़ी सी गाड़ी हायर की थी, पर गलती से एक बहुत ही छोटी सी गाड़ी उन्हें दे दी जाती है। ये बात उसे थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती। वो पूरे टाइम कंप्लेन ही कर रहा था। सारा उसे कहती कि तुम्हें अपना मूड अच्छा रखना चाहिए। बातों बातों में एक टर्न आ गया, पर सारा उसे उसके बारे में बता नहीं पाती है। इसी वजह से वो टर्न मिस कर देते हैं। उनका एक्सीडेंट होने वाला था। वो दोनों झगड़ने लग गए और वो रियलाइज करते हैं कि वो इस तरीके से झगड़ रहे हैं जैसे उनकी शादी को बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे और उनके एक ब्यूटीफुल से होटल में आ गए। उन्हें लोकेशन बहुत ही अच्छी लगती है। होटल में उनके लिए पीटर ने कांग्रेचुलेशन का नोट छोड़ा था। ये बात टॉम को अच्छी नहीं लगती। सारा कहती कि वो सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। होटल का रूम सारा को बहुत ही पसंद आया, पर टॉम कहता है कि यहाँ पर टीवी नहीं है, वो अपनी न्यूज देख नहीं पाएगा। इस रूम में जो इलेक्ट्रिक आउटलेट थे ये काम नहीं कर रहे थे, तो टॉम ने जबरदस्ती से प्लग करने की कोशिश की और इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पूरे होटल की वायरिंग इससे खराब हो गई थी। होटल का मैनेजर उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा था। मैनेजर कहता है कि ऊपर वार्निंग लिखी हुई थी, अभी सारा एक्सपेंस तुम्हें ही देना पड़ेगा। ये वार्निंग